यावनर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। थैंक यू। थैंक यू। तो इसमें कृष्णा कह रहे हैं कि जो मजा, जो फ्रेशनेस, जो ताजगी एक छोटे से तालाब में नहाने से आती है, वही ताजगी मल्टीप्लाई हो जाती है अगर आप सागर आपको मिल जाता है। पिछले वीक मैं ऋषिकेश गई थी, तो अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार कहीं पर भी ऐसी जगह पे गए होंगे कि जहाँ पे गंगा का ऐसे रहता है, तो आपने एक बात होटल वालों को कहते हुए जरूर सुना होगा, सारे ये जो जहाँ से भी गंगा फ्लो करती है, वहाँ के जो जगहें हैं, वो सारे होटल वाले यही कहते हैं कि मैडम आप हमारे यहाँ नहा लो बाथरूम में, तो आपको गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने गंगा का पानी खींचा हुआ है। तो इट्स द सेम थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि अब वो ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता ही है कि हम हरिद्वार गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, अब नहा रहे हैं, बाहर गंगा है, तो ऑफ कोर्स इट इज गंगा जल, राइट? बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद टेकिंग अ डिप इन द गंगा, because it is multiplied manifold. It is the experience. ठीक है, आपने ऐसे शावर खोला और आपको पता है ये गंगा जल आ रहा है, but it is not the same experience versus taking a dip in the Ganga. So this is the gist of this shloka, कि जो भी आप करते हैं एक छोटे से, एक फाइनाइट में, एक सीमा में बंद कर, अपने पैरामीटर्स डिफाइन करके, और जब उससे आप वो पैरामीटर से बाहर जाते हैं, अपनी जो आपने सर्कल अपनी लाइफ का बना लिया है अपने कंफर्ट जोन से, और उसमें कंफर्ट जोन भी नहीं कहूंगी यहाँ पे, कि अपने लाइफ के सर्कल से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, इनफाइनाइट में जाते हैं, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है मैनीफोल्ड. इट इज बियॉन्ड, इट इज समथिंग दैट विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स. अब ये एक्सपीरियंस क्या है? हम हर चीज को डिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो डिफाइन नहीं कर सकते. When you know something, you know. जरूरी नहीं है कि आप उसे एक्सप्लेन कर पाए. और ये जो अनुभव की बात कर रहे हैं कृष्ण, ये एक बियॉन्ड एक्सपीरियंस है, मतलब इट्स समथिंग ऑफ द बियॉन्ड. इसको हम फाइनाइट में, इसको हम सीमाओं में बांध नहीं सकते. अपने घर में हमने कुआं खोद लिया, वी डिग अ वेल इन आवर कंपाउंड, इन आवर हाउस, तो वो कुआं क्या है? एक सागर का आभास है ना, क्योंकि पानी तो हर जगह ही है. तो आपने बहुत बड़े सागर को एक कुएं में आपने उसे कन्फाइन कर लिया और आप उसमें से पानी लेते हैं, ठीक है. लेकिन आप इतना ख्याल रखें कि आपको अगर एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस में जाना है, तो आपको अपने घर का कुआं छोड़ के सागर की तलाश करनी पड़ेगी. अगर आप, सॉरी आई गॉट दिस, अगर आपने घर में कुआं खोदा है, दैट इज एन एक्सपीरियंस. यू गेट वाटर, but that's an experience of the infinite, but you have confined it to a well. ठीक है, आप वही सागर अपने घर में ले आए कुएं के जैसे. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं that a well, a कुआं in your house is the सागर in a finite form. कि सागर को आपने, एक समुंदर को, सागर को, या वास्टनेस को, या उसके जो बियॉन्ड है, आपने उसको कन्फाइन कर लिया है कुएं में. टेस्ट तो वही है. और इसी का उल्टा अगर हम ऐसे सोचें कि सागर क्या है,
एक कुआं है जो इनफाइनाइट हो गया। आप शावर से भी नहाए, गंगा जल है, आपने जाके डुबकी लगा ली तो वही एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर जब कृष्ण कह रहे हैं कि जो बहुत थोड़े में मिलता है ना, उसके लिए हम अपनी सारी जीवन लगा देते हैं उसी कुएं के इर्द गिर्द, कुएं को अपना कह के, कुएं के आसपास चक्कर लगा के, उसमें पानी निकाल के कि ये हमारे घर का कुआं है। लेकिन उस कुएं को छोड़ना पड़ता है अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। अभी हम शास्त्रों की बात कर रहे थे। निधि आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि आपने क्या क्या पढ़ा है। हमने कहीं जाना है तो हमारा एक गूगल मैप्स है, एक कोई मार्गदर्शन करता है, वी हैव अ वे, वी फाइंड अ रूट, वी लाइक वी सर्च ऑन हाउ टू गो समवेयर। तो उसको समझे शास्त्र, कि जिसने आपको बताया कि क्या करना है। आप अपने आप वहां पे पहुंच गए, वो ज्ञान। पता चला कि कोविड चल रहा है, कोविड के टाइम आयरन खाओ, जिंक खाओ, विटामिन सी खाओ, वो शास्त्र। कोविड हो गया, उसके बाद क्या करना है, क्या बीती, क्या आप बीती, वो ज्ञान। शास्त्र वो है जो कोई बताता है आपको, ठीक है। ज्ञान वो है जो आपको अपने अंदर अनुभव से आता है। शास्त्र ऐसा नहीं कि शास्त्र ज्ञान नहीं है, बट शास्त्र इज somebody else's ज्ञान। But till you know yourself, till you know who you are, till you know about your entire circle of life, you go on reading Shastras because it is a kind of reassurance, शास्त्र पढ़ के कि अच्छा अगर ऐसे मिल सकता है तो शायद हम अपने मार्ग पे हैं, हमें भी मिल जाएगा। और शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने पाया है। Shastras are not wrong, but they are not your truth, they are somebody else's truth। शास्त्र हम सुनते हैं, लेकिन हमें जब भी कुछ होता है वो हमारा अपना अनुभव होता है, दैट इज आवर एक्सपीरियंस। तो जब शास्त्र की हम बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर हमेशा कंपैरिजन आता है कि अष्टावक्र महागीता बहुत अच्छा है, गीता उससे भी अच्छा है, गीता में और भी बात समझ आ गई। या फिर गीता में बात थोड़ी कम समझ आई, लेकिन बुद्धा ने यहाँ पर ये कहा है, महावीर ने ये कहा है। सो वी आर looking at the other or someone else for answers, but जो अपने अनुभव से पता चलता है, जो कहीं पढ़ के नहीं पता चलता। जब पता चलता है कि कोविड हो रहा है और ऑक्सीमीटर में कितना ऑक्सीजन आ रहा है, कितना सैचुरेशन आ रही है, जो खुद से पता चलता है, वो ज्ञान है। एंड दिस श्लोका इज अबाउट गोइंग फ्रॉम द फाइनाइट टू इनफाइनाइट, अपने आप को सीमित न करते हुए बहुत बियॉन्ड में जाने की बात है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रिमेम्बरेंस कि हमें अपने कुएं से सीमित नहीं होना है, उस कुएं को लांग के सागर की ओर जाना है, या सागर को ढूंढना है, या सागर को पाना है। इट्स माय फेवरेट फ्रेज कि बूंद को मिलना है सागर से। It's about dissolving, it's about knowing, it is about finding your ultimate truth. Hari Om Tat Sat. So, any questions on this shloka? All good? Indrani, I feel you want to say something. Since you're on video, I can see you. Rest everyone, I cannot see. Yes. Go ahead. I just wanted to ask, like you were talking about the Ganga experience, na? Yeah. कि डुबकी लगाना इज एन एक्सपीरियंस एंड टेकिंग अ शावर, बट अगर मैंने अपने फुल फेथ के साथ, अगर मुझे लगा कि जिस शावर से भी जो मैं पानी से नहा रही हूँ, वो भी गंगा जल है, एंड इट्स एज प्योर एज एनीथिंग, इट इज गंगा जल। डिफरेंस इन माय, या You are 100% right.
you know, ऐसा ही होगा, that shower will be a total Ganga Jal shower, no doubt about that. Because but the pani is the thing. Yes, yes. But when you are in the Ganga itself, that experience gets when you are in the Ganga itself, you know, when you are in the Ganga, when you are in the infinite, that very same experience will get multiplied. आप कहते हैं ना कि कोई जा रहा है तो कहते हैं ना कि भाई तुम मेरे नाम की डुबकी लगा लेना, अपने नाम की डुबकी तो खुद ही लगानी पड़ेगी ना. इट्स लाइक दैट. एंड ऑल्सो कि हम जाते हैं ना तो गंगा जल अपने साथ लेके आते हैं. that in itself is a complete infinite thing. But when you are at the Ganga, well, that is so complete and so infinite and so flowing that it is beyond everything. It is a taste of everything beyond. It's not, it's like what you are saying, it's right. But at the same time, the same experience can get multiplied जब बूंद मिल जाती है सागर से. It's even like it becomes manifold. It's multiplied. It's the same experience. गंगा जल घर में रखना और गंगा में जाना या it's the same experience. But it just gets multiplied. That's what this shloka is about. Okay. Yes. So, Sanjana, can we go to the next shloka? I'll just share the screen. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यन्नाम्यम्. क्योंकि बुद्धि योग मुक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन में छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं. Thank you. This shloka is on my favorite topic on death. जन्म मृत्यु के घेरे से बाहर होने की बात कर रहे हैं कृष्ण. जो व्यक्ति श्रद्धा से, ज्ञान से, ड्युअलिटी से पार आ सकता है, वो जन्म मृत्यु के घेरे से भी पार आ सकता है. तो इसमें पहले जन्म मृत्यु को समझ लें. We were all born at some time, somewhere, someplace. Do you remember? आपको याद है कि आप कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, क्या हुआ था? आपको पता है कि आप कहाँ पैदा हुए थे क्योंकि बताया गया है. आपको पता है कि क्या टाइम था क्योंकि बताया गया है. लेकिन क्या आपको अपना जन्म याद है? ना. हम हमेशा, मैं अपनी बात करती हूँ. I always talk about death. I always fantasize, romanticize, imagine about death. And at one time I used to say कि मुझे पूना में मरना है. फिर मेरे को लगा मुझे छावप्राया में मरना है. फिर अब लगता है गंगा में जाके बहना है. हाँ? So this is what I am imagining about my life, about death. ठीक है कि जीवन का अंत जैसे होगा मैं उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है. फ्यूचर का तो किसी को भी पता नहीं है. लेकिन मजे की बात यह है कि जो डेथ, जो बॉर्न, जो हमारा बर्थ हुआ, वो तो पास्ट की बात है. हमें उसका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है. एक चाइल्ड बर्थ होता है तो फॉर अ मदर इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड बर्थ. वो एक आगे की एक्सटेंशन है. लेकिन अगर आप कहें कि उस माँ को अपने जन्म का याद है, तो किसी को भी अपने जन्म का याद नहीं है. तो यहां पर कृष्ण बात कर रहे हैं परम पद की. परम पद इज नॉट लाइक परम पद से अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो परम इज डिवाइन, पद इज लाइक अ पेडेस्टल और लाइक समवेयर अप. बट परम पद से यहाँ पे बात ये नहीं कर रहे कि समवेयर अप, इट इज समवेयर इन. कहीं ऊपर से ऊपर, वो होता है ना होलियर देन दाउ,
वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, बात अपने भीतर जाने की बात कर रहे हैं, ड्यूअलिटी की बात कर रहे हैं। जब हम जन्म और मृत्यु की बात हम करते हैं ना, तो हमने हमेशा आज तक लाइफ में कुछ भी जो भी किया है मोस्टली कहीं से इमिटेट करके किया है, किसी को देख दाख के किया है। लैंग्वेज पेरेंट्स ने सिखा दी, कुछ टीचरों ने सिखा दिया, तो वही बस उधार का ज्ञान। It is a borrowed knowledge with which we have been living our life. That's how I feel. That's how I see all my life. Let me share something with you over here. जब हम कॉलेज में थे तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था फ्रेंच, ठीक है। और फ्रेंच ऐसा सब्जेक्ट था कि वो मुझे तब भी नहीं आता था और आज भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन काम चल गया, मैं पास भी हो गई, नंबर भी अच्छे आ गए, क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, उनसे चीटिंग कर ली, ठीक है। तो ये आधी से ज्यादा लाइफ तो हमारी ये चीटिंग करके उधार के ज्ञान से चल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्रेंच आई नहीं आई मुझे, उससे भी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन फ्रेंच जब सिवाय बोंजूर और बोंसोir के मैं कुछ नहीं मतलब जानती। लेकिन जिंदगी चल गई, ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। जो भी हमारी नॉलेज है वो उधार की नॉलेज है। ये बात यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं कि जो भी ड्युअलिटी से पार है वो जन्म मृत्यु के घेरे से पार होकर परम पद को प्राप्त हो सकता है। It is a kind of remembrance. It is a kind of guidance that he is giving to Arjuna. He is saying कि अगर तुमने ड्युअलिटी तो चल रही है, पूरी गीता में ड्युअलिटी की तो बात है, एंड ही इज सेइंग कि जो जन्म और मृत्यु मतलब क्या है, वही दरवाजा है, हम वहीं से आते हैं वहीं चले जाते हैं, दरवाजे का हमें ध्यान नहीं है, ना आने का पता है ना जाने का पता है, और किसी को भी नहीं पता चलता। हम सोचते बहुत है कि ऐसे मरना चाहिए, क्योंकि दूसरों को मरते हुए देखा है, जो हमसे पहले आए हैं उनको कई बार देखते हैं हमसे पहले जाते हुए, कुछ अपनों से बाद में आए हुए उनको भी पहले जाते हुए देख लेते हैं, तो वी जस्ट फील कि ये मरे हैं तो हम भी मरेंगे, विच इज ट्रू, वी विल ऑल्सो डाई, बट वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो। दीज आर रियल थिंग्स, जन्म मृत्यु है, घटित होती है। यहां पर वो बात कर रहे हैं कि अगर लाइफ में तुम जन्म मृत्यु तो छोड़ दो, तुम जीना ही सीख लो, इस मोमेंट में होना ही सीख लो, तो तुम यही परम पद को प्राप्त हो जाओगे। हरिओम तत्सत। So just to integrate this experience before we go to the last shloka for today, let's just sit for a few moments in silence and then we go. Let's integrate what we have just heard. अपनी life से उसमें integrate करके just sit in silence for a while and then we go to the last shloka. Yes, so whenever you're comfortable, you can open your eyes. And I'll share the screen for the last shloka. Yes. Yes, Sanjana. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतते तृष्यते तदा गन्तासि निर्विदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च।
और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूह दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तो सुनने योग्य और सुनने के वैराग्य को प्राप्त होगा। थैंक यू। इसमें श्लोक में शब्द है मोह रूपी कालिमा। मोह रूपी कालिमा से जब तेरी बुद्धि हट जाएगी तो तू वैराग्य को प्राप्त होगा। मोह, we all understand, moh is attachment. Rupi kalima, kalima is kala, darkness. Darkness, the darkness we usually know is like, you know, the physical darkness, कि एक लाइट जलाई और अंधेरा खत्म हो गया। बट यहाँ पे जो वो डार्कनेस की बात कर रहे हैं वो अपनी चेतना की डार्कनेस की बात कर रहे हैं, अपनी अवेयरनेस की डार्कनेस की बात कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस की डार्कनेस की बात कर रहे हैं। डार्कनेस जब अवेयरनेस की या हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो एक तो होता है कि रास्ता समझ नहीं आता, दूसरा लगता है कि गलत जगह पहुंच जाएंगे, अंधेरा है, और तीसरा लगता है कि कहीं से कहीं गिर जाएंगे, स्टम्बल कर जाएंगे किसी के ऊपर। ये सब चीजें मोह के साथ होती हैं। स्टोरी एक सुनाऊंगी, एंड वी नो दिस स्टोरी वेरी वेल। ये एक व्यक्ति है, मकान जलता जा रहा है, उसी का मकान है, मेरा मकान जल रहा है, और बस आंसू निकले जा रहे हैं क्योंकि सब जो बनाया अपनी संपत्ति से, पूरी जीवन की सारी ऊर्जा, उस एनर्जी उस मकान को बनाने में लगा दी और वो मकान जलता जा रहा है। मेरा मकान जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। बाहर और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनमें से किसी को दर्द नहीं हो रहा, दर्द मुझे ही हो रहा है क्योंकि मेरा मकान जल रहा है। दूसरा एक व्यक्ति आके कहता है, अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बेटे ने ये तो मकान बेच दिया है। उसी टाइम आंसू रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मकान मेरा नहीं रहा, अब किसी और का मकान जल रहा है। मकान वही है, मकान को नहीं पता है। मकान जलता जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति के आंसू बंद हो गए। नाउ दिस पर्सन इज डिटैच्ड बिकॉज दैट हाउस इज नो लॉन्गर हिज। तो बस जैसे बाकी और सारे स्पेक्टेटर्स खड़े हैं, ये भी मकान को जलते हुए देख रहा है। तभी बेटा भागता हुआ आता है, वो कहता है पापा वो तो होना था, ब्याना होना था, वो रह गया होते होते। उसी समय सारा गेस्टाल्ट बदल जाता, वापस आंसू आ जाते हैं, और वो वैसे भी जला हुआ मकान कौन लेगा। वही सारी जो ऊर्जा, जो सारा वही सामने फिर नष्ट होता हुआ नजर आ जाता है। तो ये क्या है? मकान तो वही है, मकान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो जल रहा है। हाँ, लेकिन ये जो मेरा, व्हाट इज मोह? मोह इज एन इल्यूजन ऑफ ओनिंग, और अपना होने की एक इल्यूजन है उस चीज का जो तुम्हारी है ही नहीं। इट इज लाइक अ काइंड ऑफ सम्मोहन, इट्स लाइक अ हिप्नोटिक स्पेल। तुम्हें लगता है ये चीज मेरी है, फिर वो किसी भी चीज से ले लो आप, टेक इट अबाउट योर किड्स, योर फैमिली, योर, बस ये मेरा। हम गृहस्थ की बात करते हैं ना कि गृहस्थ हो गए। व्हाट इज गृहस्थ? घर होने से, हाउस होने से गृहस्थ नहीं होता। जो उस हाउस को घर बना देता है, दैट इज गृहस्थ। दैट विच बिल्ड्स द होम। अब मैं शोज करती हूँ, अभी तक शोज करती आई हूँ, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल, और जहां भी जाती हूँ वहां पर अपनी एक किचन बनाती हूँ। फिर वो एक पूरा प्रोसेस चलता है किचन बनाने का, किचन वाइंड अप करने का। लेकिन जितनी जगह जाती हूँ उतनी जगह मेरी किचन चलती हैं, उतनी जगह मेरे घर चलते हैं, उतनी जगह मेरा विस्तार चलता है लाइफ का, क्योंकि मैं अपने मेरे से जुड़ी हूँ। होटल के बारे में किसी ने, एक म्यूजिशियन है, उन्होंने कहा था कि होटल, द वर्ड होटल, व्हाट डज अ होटल डू? You just go there, you live there for a couple of days, you feel that it is your home. They say home away from home. But when you leave that home,
दे वाइप आउट योर एग्जिस्टेंस, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने आना होता है। होटल वहीं रहता है, थोड़े दिन के लिए आपका घर बन गया, आपने बस, फिर वो हम कहीं पे भी कोई कहीं like you go to a new place, but when you come to your hotel room, oh you feel, oh I am so comfortable, क्योंकि हम जहां पे भी जाते हैं उस होटल में भी अपना घर बना लेते हैं, झाड़ के नीचे बैठे हैं तो भी अपना घर बना लेते हैं। आई गो टू माई फेवरेट रेस्टोरेंट, दैट इज ऑल्सो माई कंफर्टेबल स्पेस। ये जो मेरे की पकड़ है ना, ये हम हर जगह क्रिएट कर लेते हैं। तो वो हमारे अंदर जो पार्ट है वो गृहस्थ का पार्ट है, that we make a home wherever we go. I like to go here. I like to go here. I am special and this place is special. मैं स्पेशल हूं और ये स्पेस स्पेशल है। कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने मैं के एक्सपीरियंस के बारे में, जस्ट टू इंटेंसिफाई कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर हमारी पकड़ हो जाती है। हम मैं की जब बात करते हैं तो हर चीज हमारी मैं से जुड़ी हुई है। और एक आपसे यहां पे बात शेयर करूंगी कि हमारा इतना लाइफ का पार्ट डूइंग और ड्रीमिंग में निकलता है, तो हम उससे तो अटैच्ड होते ही हैं कि जो हम करते हैं, लेकिन हम उससे भी उतना ही अटैच्ड होते हैं जो हम नहीं करते। I like to eat mangoes. I don't like to eat mangoes. चलें इसमें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल रिलेशनशिप्स बड़ी इंडिविजुअल हो गई हैं, सब लोग अपने अपने रास्ते पे जाना पसंद करते हैं। तो सपोज एक कपल है, ठीक है, एक टाइम पे वो हस्बैंड वाइफ है, वो उसका हस्बैंड है, वो उसकी वाइफ है, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, तो वो एक्स हस्बैंड और वो एक्स वाइफ हो जाती है, ठीक है। वो व्यक्ति वहां से गुजरता है, पहले वो हस्बैंड था, अब वो एक्स हस्बैंड है, वो वाइफ थी, अब एक्स वाइफ है। अटैचमेंट देख रहे हैं, अटैचमेंट उतनी की उतनी है। ठीक है, अब वो सब वो भावनाएं नहीं रही, लेकिन अटैचमेंट उतने का उतना ही है। पहले फॉर था, अब अगेंस्ट है, लेकिन अटैचमेंट उतना का उतना ही है। You like someone, you are attached. You do not like someone, you are equally attached. You must have experienced this in your life. कि हम सोचते हैं कि ये ठीक है, ये हमारे साथ है, तो भी हम अटैच्ड होते हैं, और उसके विपरीत भी हम अटैच्ड होते हैं। क्योंकि जब हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो वर्ड्स हमारे माइंड से आते हैं, और हमारी जितनी डेफिनेशंस होती है ना, वो सब सर्कुलर होती हैं। दैट A is equal to B, B is equal to A, where does A live? Next to B. Where does B live? Next to A. बस यही है ना। We cannot pinpoint, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। और यहाँ पर बात हो रही है उसके बियॉन्ड जाने की। ना राग ना विराग, वीतराग। विराग भी वही है, बियॉन्ड अटैचमेंट, वीतराग भी वही है, बट अपने अंदर से समझने की बात है। ना अट्रैक्शन ना विकर्षण, like neither you are attracted. In all the shlokas, have you noticed that there is only one thing, and it is about finding the middle point, the samyak, the sum, the center. It's not a dilly-dallying ki either this or that. It's like being in the center, being in your oneness. तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये बात है ना ऐसे ना वैसे, बस सहज उसी मोमेंट में वैराग्य प्राप्त हो जाता है। उसे आप वैराग्य कहें, उसे आप ज्ञान कहें, उसे आप सांख्य दृष्टि कहें, उसे आप श्रद्धा कहें, these are all words. And as we said in the beginning, when you know, you know. And when you are out of the moh rupi kalima, the मैं, the मोह, वैराग्य प्राप्त हो सकता है। हरिओम तत्सत।
आइए अनम्यूट करने। सुनिए, ये जो मैं है, ये हम जैसे अब हमारे डेली के कोर्स है, अभी मैंने उठना है, ब्रश करना है, मैंने चाय पीनी है, मैंने सफाई करनी है, तो ये तो सारे मेरे से रिलेटेड ही काम है। तो हम मतलब जो हमारे डेली के वर्क वगैरह है, इन सब से मतलब I understood your question. I think I did. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैं के प्रति अवेयर होने की। ये तो अपने सहज दिनचर्या के काम है। यू आर डूइंग दैम एंड दैट्स इट। साक्षी भाव से अपना बस अपना ये तो जो अपने डेली चोर्स हैं ये तो चलते रहेंगे। ये अवेयरनेस लाइक ब्रिंगिंग अ क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस टू एवरीथिंग दैट यू डू। दिस इज अबाउट दैट। अवेयर होना है अपने मैं के प्रति। बेला ने ब्रश करना है, लेकिन बेला ने यही करना है। वो जो मैं, ईगो का विस्तार, मेरे की पकड़, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी गो टू टुडेज मेडिटेशन? Okay. Today, let's just sit in silence for a while. I'll mute myself too. आंखें खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और अगर आंखें खुली हुई हैं तो देखें कि आप सिर्फ सहज भाव से देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होके नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल इसी मोमेंट में यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। Let's just sit in vipassana for a while. Whenever you're comfortable, you can open your eyes. And I hope you've been doing gibberish whenever you found time in the past few weeks. If no, then do it in the coming week. So anything before we go?
अनम्यूट कर। Sanjana, can you unmute everyone? Yes, all good? Yes. Okay, chalo. Thank you. Hari Om Tat Sat. Hari Om Hari Om Tat Sat. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you.